स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी। जो कोई भी मूवीज़ और सीरीज़ का छोटा मोटा फ़ैन भी है उसने भी ये 3 वर्ड्स अपने लाइफ में कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी मूवी या फिर किसी भी तरीके की शॉर्ट फिल्म या फिर शो को अच्छा दिखाने के पीछे इन 3 चीज़ों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। चाहे वो अकेडमी अवार्ड्स हो, जिसे ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, या फिर एमी अवार्ड्स। बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट स्टोरी लाइन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी को बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं सब। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू द रियलिटी। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या होता है स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी, और इनमें ऐसी क्या खासियत है जो किसी भी फिल्म को 0 से 100 तक पहुंचाने का काम करती है। व्हाट इज स्टोरी लाइन? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ 3 इडियट्स मूवी का। हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि फरहान और राजू को रेंचो के बारे में पता लगता है कि वो कहाँ है, और वो दोनों रेंचो को ढूंढने निकल जाते हैं। और गाड़ी में जाते जाते स्टोरी को हटा के हमें उन तीनों दोस्तों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कैसे मिले, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की, वगैरह वगैरह। और एक मोमेंट में स्टोरी के बीच में ही वही सीन से फिर से स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है जब वो रेंचो को ढूंढते हुए गाड़ी में जा रहे थे, और वहाँ से ही फिर एंड तक ये स्टोरी कंटिन्यू रहती है। अब अगर आप सब देखें तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोरी को लिखा गया है कि पहले स्टार्टिंग, फिर बैक स्टोरी और फिर प्रेजेंट में वापस वही स्टोरी कंटिन्यू। हर कोई शो या फिर फिल्म की स्टोरी स्टार्ट से एंड तक एक सीक्वेंस में होती है। अब वो डिपेंड नहीं करता कि स्टार्ट कहाँ से हुआ या एंड कहाँ पे हुआ। इसी सीक्वेंस को स्टोरी लाइन कहा जाता है। आसान शब्दों में किसी स्टोरी को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना और एंड करना ही स्टोरी लाइन है। व्हाट इज स्क्रीन प्ले? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, स्क्रीन प्ले बिल्कुल सिंपल। हम जब किसी मूवी या शो को देखते हैं तो देखते समय हमें जिस तरीके से हर सीन को दिखाया जाता है, दैट इज स्क्रीन प्ले। ऑडियंस को एंगेज रखना ही स्क्रीन प्ले का काम होता है। अगर आपको कोई मूवी या शो बोरिंग लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये शो बहुत स्लो है, या फिर मुझे बोर फील कर रहा है, तो इसका मतलब है उस शो या मूवी का स्क्रीन प्ले आपको एंगेज नहीं कर पाया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। किसी मूवी या शो में सीन के डेप्थ में जाना आगे की स्टोरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हम सबको लगता है कि ये सीन बोरिंग है। फॉर एग्जांपल गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स जाना जाता है ड्रैगन्स के लिए, बड़ी बड़ी बैटल्स के लिए। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे पहला बैटल सीन, बैटल ऑफ द ब्लैक वाटर बे, हमें दिखाया गया सीजन 2 के 9th एपिसोड में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली स्टोरी स्लो है या फिर बोरिंग है। इसका सीधा मतलब ये है कि जितना भी हमें स्क्रीन में दिखाया गया है वो आगे जाके शो में पे ऑफ करता है। कभी कभी कोई सीन बहुत अच्छा होने के बावजूद हमें खराब लगता है, इसलिए क्योंकि उस सीन को दिखाने का तरीका ऑडियंस को पसंद नहीं आया। दैट्स ऑल द बेसिक्स यू नीड टू नो अबाउट स्क्रीन प्ले। व्हाट इज सिनेमेटोग्राफी? अनडाउटेडली किसी भी मूवी या शो का सबसे बढ़िया, या फिर कह सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अगर मुझे कोई लगता है तो वो है सिनेमेटोग्राफी, और शायद सबसे मुश्किल एस्पेक्ट जिसमें बेस्ट होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिनेमेटोग्राफी इज ऑल अबाउट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। कैमरा एंगल, कैमरा को कितना वाइड रखना है, शॉट को लेने का तरीका, शॉट लेते हुए कैरेक्टर की मूवमेंट, कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, कैरेक्टर्स के चेहरे पे कितनी लाइट किस तरह से किस एंगल से पड़ रही है, और भी बहुत कुछ सिनेमेटोग्राफी के अंडर आता है। मतलब सीधी सी बात है, कैमरामैन, डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर पे डिपेंड होता है कि किसी शो या मूवी की सिनेमेटोग्राफी कैसी होगी। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिनेमेटोग्राफी को अच्छा दिखाने में, जो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स ने दिखाया। मुझे स्टोरी और एक्टिंग के बाद किसी शो या मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो वो है सिनेमेटोग्राफी। हियर आर सम शोज यू मस्ट वॉच फॉर बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। गेम ऑफ थ्रोन्स। द क्वींस गैम्बिट। डार्क। तो मैं आप सबको स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता लगा होगा, जिससे आप अब कोई मूवी देखते समय उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।